हेलो फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। और जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर मुझे सुपर थैंक्स भेजते हैं, मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरी तरफ से मल्टीप्लाई होकर कई गुना धन, वैभव, लक्ष्मी, अन्न, रोजी रोजगार सब खुले उनका, सब चीज़ में उन्नति हो, मेरा आशीर्वाद है उनको। यूनिवर्स की तरफ से मैं आप लोगों को आशीर्वाद भेजती हूँ। यूनिवर्स आपकी सर्व मनोकामना पूरी करें। यूनिवर्स आपको बुरी नज़र से बचाए। यूनिवर्स आपकी सब कारोबार में उन्नति दे। यूनिवर्स आपके रिश्तों में मिठास भरे। यूनिवर्स आपको हर चीज़, हर कामयाबी, हर सफलता, हर जगह इज्जत रुतबा बख्शे। ओम शांति। तो आगे आज देखते हैं आगे क्या है आपके ज़िंदगी में, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या है। मैं पहले से ही आज सफल कर चुकी हूँ, फिर भी कर लेती हूँ थोड़ा। आगे क्या, आगे क्या, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं आगे क्या, यूनिवर्स की ज़िंदगी में आगे क्या। आगे क्या है, क्या है, क्या है। आगे पेंटिकल आने वाले हैं। आगे क्या, पेंटिकल किसी ने क्या कर रखा है, क्लियर करते हैं या आपकी तरफ आ रहे हैं पेंटिकल। आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या, प्लीज यूनिवर्स बताइए आगे क्या। ठीक है। ठीक है, इतने नहीं लूँगी, सॉरी। आगे चल। तो पहले पीछे की बात कर लें। पहले पीछे की बात करते हैं। तो पहले आपके साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है। चाहे तो कोई आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेना, चाहे प्रेम में हुआ हो, चाहे घर परिवार में हुआ हो, चाहे कारोबार में हुआ हो। और जो धोखा हुआ है उसकी भरपाई ज़रूर होगी, चाहे उसको कर्म भोगने पड़े, चाहे उसे आपके साथ हाथ बढ़ाकर समझौता करना पड़े, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं है। और दूसरा ये है कि आप बहुत ही सही रास्ते पे चल रहे हो, आप बहुत ही अच्छे
कर्म हैं आपके, बहुत ही नेक काम करने वाले हो, नेक नीति से चल रहे हो। हाँ, अपना एक स्थिर दिमाग बना के रखो। आपको जो करना है वो करो। आपके रास्ते सब खुले हुए हैं। आप किसी चीज़ के लिए जगलिंग कर रहे हैं, बैलेंस नहीं है आपका, तो उसको आप बैलेंस बनाओ। अगर पैसों के लिए ही जगलिंग है, कोई पैसे ही लेके भागा है, परिवार में से धोखा दिया है, बिजनेस में से धोखा दिया है, या फिर मतलब कुछ भी हो सकता है, मुझे पैसे का ही लग रहा है फ़िलहाल इसमें, तो आप ये जगलिंग करना छोड़ दें। पैसे आपकी तरफ ही आएंगे। ये बात सही है कि आपके पैसे ज़रूर दबा रखे हैं किसी ने, हैं किसी के पास। आपका पैसों का ही है बड़ा लफड़ा। जो पैसे जिसने दबा रखे हैं वो बोझ आपका कम होगा, वो आपको ज़रूर कांटेक्ट करेगा। वो भी चाहता है, देना तो चाहता है, पर उसकी नीयत नहीं है। हाँ, पेंटिकल आपकी तरफ आएगा, बिल्कुल आएगा। जजमेंट ज़रूर होगा। ये फिर कोर्ट का ही आया है। चाहे तो घर परिवार में बैठ के समझौता सलाह करें आप, चाहे कोर्ट में हो, आपका ही होगा। पहली बात तो ईश्वर की बहुत ही कृपा है आप पर। ईश्वर की बड़ी कृपा है। या तो वो शख्स आपकी तरफ आएगा, या आप शख्स की तरफ, तो मैं नहीं कह सकती कि आप उस शख्स की तरफ बढ़ोगे, लेकिन कहीं जाने की आपकी प्लानिंग है और बहुत अच्छे से है, बड़े काम के लिए है और बहुत बड़ा फ़ायदा है आपका। बहुत बड़े काम करने वाले हो आप। बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटियाँ, बड़ी बड़ी अबंडेंस आपकी तरफ आएगी, निश्चित आएगी, क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत काम कर रखा है, बहुत ठहराव, बहुत सब्र का आपको फल मिल रहा है। आपकी ज़िंदगी में अब खुशियाँ आने से कोई रोक नहीं सकता। पहले आपके साथ बहुत बहुत बुरा हुआ है, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि कार्ड आए हुए हैं। आपको बहुत ही बुरी तरह से घायल किया गया है, बहुत ही बुरी तरह से जख्मी किया गया है आपको। तो वो दर्द आपका पीछे का था। अब आप समझ चुके हैं, दुनिया को समझ चुके हैं, अपने आप को भी समझ चुके हैं आप। तो बेफिक्र रहिए आप। आपको परेशान बहुत किया गया है, लेकिन जो भी भार, जो भी दर्द आपका था पहले, वो अब ख़त्म हो चुका है। अब ख़त्म हो चुका है। पेंटिकल पे या तो आप खुद काम कर रहे हैं, या पेंटिकल जो भी कोई आपका लेके भागा है, उससे मिलने की संभावना है। कुछ संभावना है क्या, देखते हैं। जजमेंट आपकी तरफ है। वो देना चाहता है, लेकिन बड़ा कमीना इंसान है, दे नहीं रहा है। ईश्वर आपको खूब दे रहा है। ईश्वर की आप पर बहुत मेहर है। मैं जो भी कोई है, सॉरी, वो है बड़ा कमीना इंसान। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, लेके भागा हुआ आपके दुनिया भर के
तीर मारे हुए हैं, उसने पीठ पे वार किए हुए हैं, धोखा किया हुआ है। चाहे आपके काम में किया हो, चाहे आपके परिवार ने किया हो, हैं आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया हुआ है। आप पर बिजली गिराई हुई है, बहुत कहर ढाया है आप पर। इसके लिए जितना भी बुरा मतलब बोला जाए, आपके साथ ज़रूरत से ज़्यादा बुरा हुआ। लेकिन अब ख़त्म हो गया है ये सब। अब मैं आपको दिखाती उसी का हूँ मैं पहले, फिर बाद में आपके कार्ड दिखाऊंगी। ये देखो, पैसे दबा रखे हैं, किसने दबा रखे हैं ये नहीं कह सकती, या आपके दिल दिमाग में पैसा चल रहा है, लेकिन इन कार्डों के अकॉर्डिंग ये किसी के पास है। बिजनेस का पैसा हो सकता है, घर में किसी के पास हो सकता है, आपका हक कहीं पे भी हो सकता है, ये है आपका। अच्छा, तो अब आपके कार्ड दिखाती हूँ मैं। ये आपने अपने ऊपर काम किया है, सब्र शांति। देखिए, आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। गलत सही का आप अच्छे सबसे अनुभव जानती हैं। आप एक मिस्ट्री हैं। आप को कोई नहीं जान सकता, आप सबको जान सकती हैं। आपका रथ निकल चुका है, आपका रथ निकल चुका है। ये या तो वो बंदा आपकी तरफ आएगा, या तो फिर आप किसी बहुत बड़े अबंडेंस, छोटी मोटी अपॉर्चुनिटियाँ नहीं, बहुत बड़े अबंडेंस की तरफ आप बढ़ रहे हैं। मैं ये क्यों कह रही हूँ, ये आपके सबसे पहले कर्मा बहुत अच्छे रहे हैं आपके, उसकी वजह से आपको जजमेंट मिला है। फैसला आपके हक में है, चाहे पंचायत में हो, चाहे कोर्ट में हो, चाहे किसी ऑफिस में हो, कंपनी में हो, आपकी तरफ है फैसला। क्यों है? क्योंकि ईश्वर का बहुत बड़ा हाथ है। काम जल्दी बनेंगे, लेकिन भर भर के आएंगे तो थोड़ा मतलब टाइम ज़रूर लगाएंगे। आप बढ़ोगे जल्दी, आप काम की तरफ बहुत जल्दी, बहुत फास्ट बढ़ने वाले हो। ईश्वर आपको हिलने नहीं देंगे। ईश्वर खुद आपको सारी चीज़ से वो कराएंगे कामयाब। आपके अंदर अब कठोरता, आपने ज़िंदगी का अनुभव बहुत किया है, सब चीज़ को जानते हो, अब आप सब के जानकार हैं, तभी आप इतने कठोर और स्टिक फैसले लेंगे। कट टू कट बात करनी है, सामने आओ और क्लियर बात करो, वरना मेरे रास्ते से हटो। आप बहुत ही कामयाब होकर और खूब पार्टियां करने वाले हैं। अच्छा, पार्टियां किन के साथ करने वाले हैं ये ज़रूर देखेंगे। आप किसके साथ पार्टी करेंगे, इस कार्ड का और भी मतलब बताएं, किसके साथ पार्टी करेंगे आप? घर परिवार में करेंगे, या बाहर दोस्तों में करेंगे, या कोई थर्ड पार्टी है, या क्या है? पार्टी ज़रूर है। क्या है पार्टी? अच्छा, कोई आपको थर्ड पार्टी में डाल के गया था, जो पार्टी कर रहा था वो बंदा अब चिंता में है। तो क्यों है वो चिंता में, क्या वजह है? क्योंकि लव का तो कोई कार्ड आया नहीं ना डार्लिंग। देखते हैं ज़रा आगे। तो ये क्यों आए हैं ये दोनों कार्ड आइसोलेशन में, ये क्यों हैं? ये पार्टी का कार्ड आया और फिर आइसोलेशन क्यों, बताइए ज़रा। अच्छा, ठीक है जी, बिल्कुल। कोई पहले थर्ड पार्टी थी,
हाँ, आपका थोड़ा ये गाइस जर्नल रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करती है आप लो, और बाकी एक अगर किसी और का आ रहा है तो किसी और के पास जाने दो, ठीक है। और जब देखेंगे जब ही रेजोनेट करेगी ये हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ में आ गया। तो कोई शख्स था जो आपको थर्ड पार्टी में डाल के गया, अब वो परेशान है कि आपको सब चीज़ का पता लग गया है, क्योंकि आप सारी चीज़ की जानकारी लेके सबसे बात करके बैठे हैं। अब वो निराश हो गया है, आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर चुके हैं, वो अपने ही झमेलों में अपने ही घर में परेशान है, उसकी अपने ही परिवार के साथ नहीं बन रही है, जबकि पैसा धेला सब कुछ है उनके पास, सब चीज़ की मौज है, पैसा अबंडेंस, मौज मस्ती सब चीज़ है, पर फिर भी खुशियाँ नहीं है, शांति नहीं है। तो थोड़ा सोच समझ के चलना गाइस। हाँ, वो सब चीज़ की डेथ करके आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, आपको प्रेम का कप देना चाहता है आप को वो जानता है आप बहुत ही नेक सच्ची इंसान है, कर्म धर्म वाली इंसान है, जिसको आपको उसने पहले बहुत सताया, बहुत परेशान किया है, आपने उसका बहुत इंतज़ार किया है, आप बहुत निराश हो गए थे ज़िंदगी से, फिर ईश्वर की ने आपका हाथ थामा के, लेकिन ये ईश्वर की ही मर्जी थी गाइस, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और चुना हुआ था, आपकी तरक्की मोहब्बत में नहीं कुछ और बड़ा करने की थी। जी हाँ, अब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपकी फैमिली, आपके खुशियों के दरवाजे सारे खुले हुए हैं आपके, आप सच्ची नेक इंसान हैं, फीमेल हो या मेल हो, चाहे मोहब्बत में हो गाइस, चाहे पैसों में हो, चाहे बिजनेस में हो, किसी भी चीज़ में हो, जीत आपकी है, ठीक है, आप जीते हुए। थर्ड पार्टी का लफड़ा था पहले, अब आपको कोई मतलब नहीं है उससे, आप ख़त्म कर चुके हैं सारा, कोई मतलब नहीं है, पर वो डेथ करके आपकी तरफ आना चाहता है। अरे ना जाने कौन उल्लू का पट्टा है, ये बार बार आ जाता है इसमें, या उल्लू के पट्टी है, पहले धोखा देते हैं फिर आज की फरमाते हैं, करना आता नहीं है कुछ। हाँ जी, आप पैसों की मालकिन बन चुकी हैं, पैसों की रानी है, क्वीन है, राजा है, जो भी हैं किंग हैं, पर आप अपने ही ऊपर काम कर रहे हैं, आपको अबंडेंस ही है, ओनली अबंडेंस। आप अब बहुत बड़े म्यूजिशियन बन चुकी हैं या बन चुका है, आपको किसी चीज़ की अब ज़रूरत नहीं है, आप अपने में ही भरपूर हैं। लोग अभी भी आपको मासूम समझते हैं, जो पहले आपके भावनाओं से खेलते थे। आप अब तो ये उनकी गलतफहमी है कि अब आपकी भावनाओं से खेल सकते हैं, नहीं खेलेंगे सकते जी, अब नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, उनकी भावना, उनकी खुशियाँ आपको गुमराह करके पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि आप बहुत बैलेंसदार इंसान हैं,
जितनों ने भी आपके साथ धोखा किया था, जितनों ने भी आपको गुमराह किया था, घर परिवार में से भी हो सकते हैं, दोस्तों में से भी हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं, पर जो गुमराह आपको पहले किया गया था वो उसमें अब वो नहीं कुछ हासिल कर सकते। हो गया सो हो गया, अब नहीं कुछ हो सकता उनका। अरे जिंदगी में इंसान ठोकरों से ही तो सीखेगा, सो आपने सीख लिया। आप इतना आगे परेशानी से ठोकरें खा के आए हैं, तो क्या ऐसे ही थोड़ी आए हैं, ये सीख के ही तो आए हैं। आपके पास है ही नहीं किसी चीज़ की कमी गाइस। अबंडेंस, रुतबा, नाम, और आगे भी आप सूर्य की तरह चमकेंगे। बैलेंस आपका ज़िंदगी का क्या नहीं है आपके पास। आपने गरीबी को कपड़े, मैले कपड़े जैसे धोते हैं ना, वैसे धो दिया। तो ये आपको अब नहीं पा सकते। आप स्पिरिचुअल इंसान हैं, बहुत नेक आत्मा की लेडी हैं या जेंट्स हैं। आपने सारी दुनिया देख के अपने ऊपर काम किया है, अपने आप को स्पिरिचुअल बनाया है। ईश्वर की कृपा ऐसे ही तो नहीं मिलती, जीत ऐसे ही तो नहीं मिल सकती ना। ईश्वर की कृपा आपको ऐसे ही नहीं मिली। देखो ये देखिए, ये ईश्वर की कृपा आपको मिली है ना, जो ये मिली है ईश्वर की कृपा। ये आपके कर्म यहाँ से चले, हिसाब किताब हो गया आपके कर्मों का। ये आप दुनिया को पढ़ पढ़ के, दुनिया को देख के, दुनिया की चालबाजियाँ देख के, ये देखिए आपने ज़िंदगी में कितना भार उठाया। ऐसे ढोते रहे आप लोगों को, रिश्तों को, ऐसे बेईमान आपकी ज़िंदगी में आते रहे, आपके पीठ पीछे वार करते रहे। ये रिश्ते भी होते हैं, रिश्ते भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, काम कार्य पे भी हो सकते हैं। ये देखो पूरी इमारत ढह जाए, ऐसी तूफानी बिजली गिराई। कैसे गिर रहे हैं लोग बाहर, है इतनी ऊंची इमारत से गिर के क्या बचेगा। तो फिर भी आपने हिम्मत से काम लिया। ये देखिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ऐसी थोड़ा आ जाएगी इंसान के साथ। काम किया ना अपने ऊपर, सच्चाई है आप में, ईमानदारी है आप में, पवित्रता है आप पे, ईश्वर का आशीर्वाद आपसे दूर ही नहीं है, कामयाबी आपसे दूर नहीं है। ये देखिए ये पहाड़ कितने पास है, कितने पास है। ये शेर को आपने बस में कर रखा है, तो ये जीत आपकी है। आप पहले ऐसे मासूम थे, ऐसे, लेकिन अब नहीं कुछ उनका हो सकता। तो आप बहुत ही अच्छे मुकाम तक पहुंच रहे हो और पहुंचोगे, और कितना पहुंचोगे ये मैंने बता दिया है। कुछ एक कार्ड और देखते हैं कहाँ तक पहुंचने वाले हैं, कहाँ तक पहुंचने वाले हैं, कितना पहुंचने वाले हैं हमारे साहब मैडम, कितना पहुंचने वाले हैं आगे, ज़रा बताएं।
पहुंच तो गए हो आप, पहुंचने वाले क्या बताओ। ये जीत क्या है? जीत तो आखिर की होती है। ये ज्ञान क्या है? ज्ञान तो सब कुछ देख के, दुनिया को देख के ही प्राप्त होता है। ये मिस्ट्री क्या है? मिस्ट्री लोगों की किताब पढ़ के खुद की जिंदगी की किताब आपने मिस्ट्री बना लिया। तो यही तो है सब। ये आप बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, और कोई आपकी तरफ भी बढ़ेगा तो ऐसे ही बढ़ेगा। तो पेंटिकल आ रहा है आपकी तरफ, ये देखिए, देख रहे हैं आप, किंग ऑफ पेंटिकल। तो फिर क्या बताओ। ये साला दबाए तो ऐसी तैसी कराए, आपकी तरफ तो आएंगे। पेज ऑफ पेंटिकल जगल कर रहे हैं। ये आप भी कर सकते हैं, या तो आपको यकीन नहीं है कि मेरे पास पैसा आएगा या नहीं आएगा, या पैसा देने वाला भी जगल कर सकता है, मैं देऊं या ना देऊं, देऊं या ना दूं, वो भी बिल्कुल। वैसे एनर्जी उसी की लग रही है कि मैं देऊं या ना दूं। कुछ अपनी तरफ से भी आप देख सकते हैं। हाँ जी, आप किंग हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है साहब। आप दान पुण्य करने वाले इंसान हैं, सो कीजिए, और भी आगे कीजिए, क्योंकि कर्म के ही फल हैं और कर्म के ही फल मिल रहे हैं आपको, हैं। जस्टिस का कार्ड भी आपके ही हित में है। सब चीज़ का आप अनुभव कर चुके हैं, कर्मा आपका क्लियर हो चुका है। सब चीज़ की आप पीछे डेथ कर चुके हैं। आप पीछे ज़माने से खूब लड़े, खूब निराश हुए, आप लोगों ने दिल भी तोड़ा, थर्ड पार्टी में भी डाला है, जगलिंग भी की, फिर आपने नई शुरुआत की। नई शुरुआत से आपने जो हासिल किया है ना, कर्मा ही सबसे बड़ा है। आप दर्द से ही सीखे हो। मैंने कार्ड कई तो आपको दिखाए नहीं है, इतने खतरनाक दौर से गुजरे हो ना आप, सलूट है आपको। आप बहुत बुरे दौर से गुजर के और यहाँ तक पहुँचे हो, तो यही तो कामयाबी है। यही तो कामयाबी की बुलंदियाँ छुई हैं आपने। अपने ज्ञान पे भी, अपने आप पे भी, अपने दुख पे भी, और अपने दुश्मनों पे भी, सब चीज़ पे आपने कामयाबी पाली, जीत पाली। जीत का दिखाया ना अभी मैंने, ये जीत पाली आपने। सब चीज़ पे जीते हैं, लोग आपके साथ हैं, आपका सम्मान है, आपका मान है, आपका रुतबा है, आपको ताज पहना दिया है लोगों ने, इज्जत का, अबंडेंस का। समाज में आपका बहुत बड़ा रुतबा है और होएगा भी, होता रहेगा। तो ये थी छोटी सी रीडिंग गाइज। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं। ओके बाय।